आपको अब बताएंगे और बाजार खुलते ही शुभम जी, राजेश जी आपकी मदद करेंगे, बताएंगे आपको बेहतरीन स्टॉक आइडियाज आज के मार्केट खुलने के बाद। तो वीरू, शुरुआत तो बहुत ही पॉजिटिव नोट पर भारतीय बाजारों की अब होने की तैयारी करता हुआ। जी हाँ, पॉजिटिव नोट पे। और कल का लो और आई थिंक वो ट्रेजेक्ट्री पूरी की पूरी, देखिए याद रखिएगा 11,320, दो तीन चीज़ें हैं जो आपके जहन में होनी चाहिए। 11,320 की ट्रेजेक्ट्री, 11,350 की ट्रेजेक्ट्री, हम उसको होल्ड करते हैं शुरुआती टर्बुलेंस के बाद 11,400 को होल्ड करते हैं तो शायद एक अच्छा पुल बैक का डे बन जाए। दूसरी बात है बैंक निफ्टी 23,500 का क्लस्टर, इससे जितनी दूरी बनाए उतना अच्छा है और साथ ही साथ 24,050 के ऊपर जितनी जल्दी आ जाए उतना अच्छा है। और एक और चीज़, रिलायंस इंडस्ट्रीज, देखिए कल रिलायंस ने एग्जैक्टली वही क्लोजिंग दी जहां से बार बार ये एक बहुत क्रिटिकल पुल बैक देता है। रिलायंस पे आज हमने टेक्निकली बात नहीं करी, लेकिन रिलायंस एग्जैक्टली अपने 20 डे से पुल बैक देता है हर बार। राजेश, मैं एक चीज़ यहाँ जोड़ना चाहूँगा, एक बार प्लीज़ रिलायंस लेके आएंगे स्क्रीन पर। रिलायंस को कैसे आप अप्रोच करेंगे? कल इसकी कैंडल बहुत बड़ी थी और 2040 2020 के जोन से ये बार बार बहुत स्ट्रॉन्ग पुल बैक जनरेट करता है। रिलायंस को कैसे अप्रोच करेंगे आज के सेशन में आप, किसी ऑप्शन या फिर फ्यूचर के जरिए? वीरेंद्र, देखिए रिलायंस अपने एक दायरे में फंसा है और ये 2000 और 2250 इसी ट्रेजेक्टरी में वो घूमेगा। इंटरमीडिएट यानी प्रोबेबली आप थोड़ा सा मैन्युअली देखें तो यहाँ पे जो कल गैप से खुला उसके बाद थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग की चपेट में आ गया, लेकिन इसने अपने ट्रेंड को नहीं बदला। इसका जो ट्रेंड है वो अभी भी पॉजिटिव ही है क्योंकि इसमें 2050 2080 ये इसका शॉर्ट टर्म सपोर्ट है जहां से ये पलटता है। तो मेरे हिसाब से रिलायंस आज बाय साइड पे आप रखे, 2050 का स्टॉप लॉस रखे और सामने मुझे लगता है पहला जो टारगेट होता है, हमने देखा 2135 2140 तक जाता है। अगर इस लेवल के पार चला जाता है तो 2180 और 2200, तो रिलायंस डेफिनेटली मुझे लगता है आज एक बड़ा रोल प्ले करेगा बाजार को सपोर्ट देने में। ओके, RIL इसके ऊपर भी नजर होगी। चलिए, तो शुरुआत हो रही है। कल 11,325 तक देखिए गए थे, तब आशीष चतुर्मुता कहते हैं अब यहां पर एक सपोर्ट मिलेगा बाजार को, आपको लेना चाहिए, खरीदना चाहिए बाजार, और देखिए बिल्कुल वैसा ही होता हुआ नजर आया। तो आखिरी सौदा में ये बात हुई थी और देखिए आखिरी आधे घंटे में ये चर्चा हुई थी HDFC बैंक का, इसके ऊपर देखिए फोकस हुआ था और ये सारे के सारे स्टॉक्स देखिए आज मजबूती के साथ खुलने की तैयारी कर रहे हैं। इवन डाउ फ्यूचर्स में इस समय देख रहा हूं, डाउ फ्यूचर्स अगर आप देखिए तो 26 अंक ऊपर है। एशियाई बाजार हरे निशान में कंफर्टेबली कारोबार करता हुआ आपको दिख रहा है। तो प्री ओपनिंग ट्रेड में आपको बताएंगे कहां पर नजर होनी चाहिए। फोकस में टेलीकॉम कंपनियां रहेंगी, ध्यान रखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट दिन है आज, AGR का फाइनल आउटकम आएगा। आज एक नई तारीख नहीं, आज आउटकम आएगा 11:30 बजे। देखिए ये आउटकम आ जाएगा तो समझ में आएगा कि फिर टेलीकॉम कंपनियों को क्या और वक्त दिया जाता है। 15 साल दिया जाए ठीक, 20 साल दिया जाए बहुत ही बढ़िया। फिर आपका नजर होनी चाहिए इंडसइंड बैंक का, IDFC फर्स्ट जैसे स्टॉक्स पर और साथ ही टेलीकॉम कंपनियों पर भी। तो ये वो चीजें हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनके ऊपर नजर होगी। तो शुरुआत तो हम ग्लोबल मार्केट्स के क्यूज से करेंगे और उसके बाद हम 11:30 बजे तक देखिए इंतजार करेंगे इस वर्डिक्ट का। तो मार्केट के लिए आप बिल्कुल तैयार हैं देखिए खुलने के लिए। अब देखते हैं कि कहां पर सबसे तगड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। होटल शेयर, महाराष्ट्र से जुड़ी हुई रेस्टोरेंट कंपनियां, ये सब देखिए फोकस में आज रहने वाली हैं। डिफेंस कंपनियों पर फोकस होगा। अच्छी बात यह है पिछले 24 घंटों में कोई नई गतिविधि चाइना के बॉर्डर पर नहीं निकली है, तो ये एक साय ऑफ रिलीफ है आज। कल जब ये खबर आई थी तो हमने देखा था थोड़ी सी देखिए नर्वसनेस बाजार में बनी थी, सेंटीमेंट थोड़ा सा बिगड़ता हुआ दिखा था, लेकिन एज ऑफ नाउ देखिए कोई नया डेवलपमेंट बॉर्डर पर नहीं बना है। और यही हम कल कह रहे थे, हमेशा से देखिए लड़ाई नहीं होने वाली है, ये चीजें सुधरेंगी और स्टेबल होंगी तब आप बाजार में देखिए तेजी देखेंगे। तो एक बढ़िया गैप अप ओपनिंग होती हुई नजर आ रही है और आज ऑटो कंपनियों की बिक्री के आंकड़े देखिए तय करेंगे कि आगे की चाल कैसी रह सकती है। तो ऑटो स्टॉक्स भी फोकस में होंगे और सबसे पहले हम आपको बताएंगे कंपनियां किस तरह के आंकड़े सामने रख रही हैं। लीजिए, प्री ओपनिंग ट्रेड्स खुल चुके हैं, शुरू हो चुके हैं। 22 अंक 25 अंक नीचे, 14 अंक नीचे आपको नजर आएगा। अब देखिए निफ्टी अब हरे निशान में 24-30 अंक ऊपर, तो हरे और लाल निशान के बीच में झूलता हुआ, लेकिन फोकस करिए खबरों पर। L&T ये वो स्टॉक है जिसके ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए। आज सुबह सुबह भी देखिए चर्चा हो रही थी
कि इनके लिए तो दो अच्छी खबरें हैं, एक तो डिफेंस वाले ऑर्डर वाली खबर और दूसरा जो इन्होंने स्नाइडर इलेक्ट्रिक में अपनी वो पूरी डील कंप्लीट करी है। 5% ऊपर वापस देखिए 1000 रुपए के स्तर की तरफ जाता हुआ ये शेयर। भारती इंफ्राटेल, देखिए इंडस टावर के मर्जर को जो अप्रूवल दिया गया है, ये वो स्टॉक है जिसमें एक शॉर्ट कवरिंग बन सकती है आज के सत्र में। इसके ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए। 3.5-4% देखिए ऊपर ये जाता हुआ आपको नजर आ रहा है। HDFC और HDFC बैंक H2 जिसे हम कहते हैं, ये गैप अप ओपनिंग दिखा रहे हैं। कल आखिरी सौदा में भी चर्चा हुई थी, BTST करिए पैसा बनेगा। आज स्टॉक 2020 में मेरे दोनों ओपनर्स दरअसल यही थे, तो गैप अप ओपनिंग यहां पर देखने को मिल रही है। और ऑटो कंपनियों में आप देखिए हीरो मोटोकॉर्प 1.5% ऊपर खुलने की तैयारी कर रहा है। बजाज ऑटो 1.5% ऊपर खुलने की तैयारी कर रहा है। आइशर 0.5-पौना% ऊपर खुलने की तैयारी कर रहा है। तो बाउंस बैक देखने को मिल रहा है, ध्यान रखिएगा आप। तो 75 अंक ऊपर अब देखिए जैसा SGX निफ्टी दिखा रहा था वैसा ही निफ्टी कारोबार करता हुआ आपको नजर आएगा। अब तो ये अच्छे संकेत इस समय हमारे हाथ लग रहे हैं, इनको सेटल होने देते हैं। भारतीय इंफ्राटेल पर खास तौर पर नजर जरूर होनी चाहिए, आइडिया पर भी नजर होगी, हालांकि FNO के बैन में है, लेकिन ये तमाम स्टॉक्स देखिए आपके रडार पर आज जरूर होने चाहिए। इवन कोटक बैंक में तेजी हो रही है। NTPC कल करेक्ट होने के बाद देखिए आज भागता हुआ। HUL हर सेक्टर का दिग्गज जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है आज प्री ओपनिंग ट्रेड में। चलिए जल्दी से जान लेते हैं राजेश सतपुते जी से कि एक एक स्टॉक उनको कौन सा बढ़िया नजर आ रहा है दोनों ही टीम्स में। दोनों ही टीम्स डायरेक्टर साहब एक बार दिखाइए एक एक करके। नीरज की टीम पहले दिखाइए, उसके बाद मेरी टीम पेश करिए। आज नीरज की टीम का जो फोकस था वो खबरों के ऊपर ज्यादा था और टेलीकॉम स्टॉक्स भी थे उनके रडार पर। LNT के ऊपर भी देखिए उन्होंने बात की थी। MNM भी उनकी टीम में शामिल था। तो बहुत ही बढ़िया टीम उन्होंने निकाली थी। ये देखिए आ गई आपके सामने नीरज की टीम। बताइए राजेश जी, एक शेयर जो उनकी टीम में आपको अच्छा लगता है। हेमंत, नीरज और आपकी दोनों की टीम से एक एक पिक यहाँ पे जो है, उसमें से नीरज जी की टीम से मुझे जो सबसे बढ़िया लगा वो है टाटा पावर। और देखिए टाटा पावर का जो ट्रेंड है वो बेहद स्ट्रांग है और यहाँ पे जो रनिंग करेक्शन यहाँ पे मिला 58 के आसपास का इसका सपोर्ट है, तो मुझे लगता है कि आज टाटा पावर विल बी अ बेस्ट बेट। स्टॉप लॉस है उन्होंने जो सजेस्ट किया है वो 58 का है, टारगेट 62 है। वैसा अगर आप देखें तो 64 तक की यहाँ पे जगह बनती है फ्यूचर में। अगर आपकी टीम से चुनना है तो वो है TCS, जिसका जिक्र हमने सुबह भी किया। और सबसे इसकी खासियत ये है, जैसे ये 2270 के ऊपर चला जाए उसके बाद ये शॉर्ट कवरिंग कैंडिडेट हो जाता है और उसका टारगेट कम से कम 2310 2320 तक तो चला ही जाएगा। तो बाजार के सामने मुझे लगता है TCS विल बी अ बेटर बेट। तो आपकी टीम से हेमंत TCS को चुनूंगा और नीरज जी की टीम से टाटा पावर।